हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल निष्ठा पांडे लाइफ स्टाइल। कैसे हैं आप सब? होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। सो गाइज, आज है ट्यूसडे और अभी सुबह का टाइम है। मैं ब्रश वगैरह करके आई हूँ तो यहाँ पर मेरे लिए चाय छान के रख दी थी गुड़िया ने। तो मॉर्निंग में ना चाय ऐसे ही कभी मम्मी कभी गुड़िया बनाते हैं, मैं कभी नहीं बनाती हूँ। एक्चुअली मेरा तो किसी भी टाइम चाय बनाने का मन नहीं करता। मैंने बोला ना कि मेरे को लगता है कि चाय मुझे कोई और बना कर के दे तो फिर मैं आराम से बैठ कर के पीऊँ। तो वो बात अलग है कि जब सारे लोग बिजी होते हैं तब के एक आध टाइम की चाय मैं बना देती हूँ, लेकिन मेरा मन करता है कि कोई मुझे चाय बना कर के दे दे तो मैं बढ़िया आराम से बैठ कर के चाय पी लूँ। तो यहाँ पर चाय सुबह की बन गई थी और मेरे लिए छान के रख दी थी गुड़िया ने। तो मैं यहाँ पर ना अभी क्या कर रही हूँ, बच्चों के लिए ना बिस्किट खोज रही थी क्योंकि मम्मी को लग रहा था कि बिस्किट ख़त्म हो गई है। और जब तक कि ब्रेकफास्ट वगैरह बनता तब तक कि अभी हम लोग बच्चों को बिस्किट वगैरह दे देंगे, या फ्रूट रहता है तो फ्रूट दे देते हैं, या तो फिर मिक्सचर वगैरह कुछ भी ऐसा दे देते हैं ताकि बच्चे कुछ कुछ खाते रहें जब तक कि यहाँ पर ब्रेकफास्ट बन करके रेडी होगा। और अभी ये मैंने ना सूजी का पैकेट निकाला है, तो यहाँ पर मैं सूजी का बैटर घोल करके रख दूँगी। तो इसके बनेंगे, कुछ अप्पे बन जाएंगे और थोड़े से कि ना इडली बन जाएंगे। तो इडली बच्चे खा लेंगे क्योंकि वो विदाउट ऑयल का रहता है। वैसे अप्पे में भी बहुत ज़्यादा ऑयल तो यूज होता नहीं है, तो फिर भी उसमें मिर्च वगैरह पड़ जाएगी ना, तो इसलिए इडली सही रहेगा बच्चों के लिए और फिर हम लोगों के लिए बन जाएगा अप्पे। तो यहाँ पर अभी मैं सबसे पहले बैटर घोल करके रख दूँगी ताकि उसे भी थोड़ा देर के लिए रेस्ट मिल जाए। तो यहाँ पर ना ये दही फ्रिज में रखी हुई थी, तो ना काफ़ी ज़्यादा मतलब इसमें ना ऐसा बर्फ़ जैसा हो गया था। तो अभी वही मैं यहाँ पर ना उसको वो कर लूँगी, निकाल लूँगी। और बस फिर मैं बैटर घोल करके और मैं चली गई थी झाड़ू लगाने के लिए। तो अभी मैंने झाड़ू वगैरह लगा लिया है। तो यहाँ पर तब तक गुड़िया ने बच्चों के लिए इडली बना दी है और यहाँ पर अब हम लोगों के लिए अप्पे बन रहा है। तो मम्मी और गुड़िया खा लेंगे, मैं नहीं खाऊंगी, मैं बाद में खाऊंगी। तो मेरे लिए बाद में बन जाएगा एक बैच और अभी पापा भी इडली ही खाए थे, बच्चे भी इडली खाए थे, पापा भी इडली ही खाए थे। ये मम्मी गुड़िया और मेरे लिए है और कुक्कू हम लोग के ग्रुप में ही शामिल रहती है, तो वो भी हम ही लोग वाला खाती है, तो वो खा लेगी। तो यहाँ पर देखिए ये अप्पे बन गए हैं और मैं अब जाऊँगी नहाने के लिए। तो अभी मैं नहा धो कर के आ गई हूँ और ब्रेकफास्ट भी मैंने कर लिया है। तो अप्पे मेरे लिए जो बने थे ना, तो उसमें सारे बच्चे टूट पड़े थे, तो मेरा ना पेट नहीं भरा। तो फिर मैं आई थी अपने लिए मैगी बनाने के लिए। तो कुक्कू ने बोला कि मासी मैं भी मैगी खाऊंगी, मेरे लिए भी आप मैगी बना लेना। तो मैंने कहा चलो ठीक है, मैं और तुम दोनों ही मैगी खा लेंगे। तो अभी यहाँ पर ना मैं मैगी बना रही हूँ अपने लिए और कुक्कू के लिए। और एक तरफ मैंने चाय भी चढ़ाई हुई है। तो मैंने बस ना अपने लिए मैगी बनाई ही थी, बट मैंने खाई नहीं थी क्योंकि फिर मैंने चाय पी लिया था ना, तो फिर मेरा मन नहीं हुआ मैगी खाने का, तो फिर मैंने बच्चों को ही मैगी दे दिया था। अब यहाँ पर ना मैं चाय छन्नी ढूंढ रही थी, मुझे चाय छन्नी नहीं मिल रही थी क्योंकि गुड़िया ने बर्तन धुला था ना, तो चाय छन्नी नीचे दबा दी थी। तो बर्तन जब निकालो ढूंढो ना, कोई बर्तन ज़रूरत पड़ती है ना, तो सज़ा क्या होती है, या तो वॉश बेसिन में है तो सारे बर्तनों को धुलो, या तो फिर जो धुले हुए हैं तो उनको पहले स्टैंड में सेट करो, तब जा कर के बर्तन मिलते हैं। ये हर जगह का है, जहाँ पे भी मतलब ज़्यादा लोग रहते हैं, मेरे ससुराल में भी यही है। बर्तन धो कर के रखते हैं और वो सारे बर्तन ना वापस से बेसिन में नज़र आते हैं। तो अगर पानी पीना हो ना तो फिर वो एक गिलास भी नहीं मिलती है, फिर या तो सारे बर्तन धो गिलास तब जा कर के पानी पियो। तो मैं और मेरी जेठानी जो है ना, हम लोग कभी कभी हंसा भी करते हैं कि पानी पीने से पहले यहाँ पर कंडीशन है कि पहले सारे बर्तन धो उसके बाद पानी पियो। तो ऐसे ही होता है, जहाँ पर ज़्यादा लोग रहते हैं ना तो वहाँ पर फिर बर्तन ना बहुत जल्दी जल्दी गंदे हो जाते हैं। तो अभी यहाँ पर चाय छन्नी ढूंढने के लिए भी यही था कि पहले जितने भी बर्तन जाली में हैं उनको स्टैंड में लगाओ, तब जा कर के चाय छन्नी मिलती है। बट थैंकफुली कि मुझे ज़्यादा बर्तन स्टैंड पे नहीं लगाने पड़े थे, मैंने बस कुछ ही लगाए थे और उसके बाद फिर मुझे चाय छन्नी मिल गई थी, तो फिर मैंने छोड़ दिया वो। अब बाद में धीरे धीरे ना अपनी जगह पे बर्तन जो है वो सारे सेट हो जाएंगे, तो मैंने छोड़ दिया है। और मम्मी मुझसे ना कुछ निकलवा नहीं रही थी। अच्छा, मुझे याद आ गया, मैं मम्मी से बोल रही थी कि मम्मी तुम्हारे पास स्टील का एक बड़ा सा कलसा टाइप का है था ना, तो वो कहाँ है, उसे निकाल लो, तो उसमें पानी भर के रख लेंगे। क्योंकि आजकल लाइट का क्या हो रहा है ना कि लाइट कट जा रही है
और वो सुबह सुबह एकदम अर्ली मॉर्निंग लाइट कटती है, तो फिर वो आती है 12 बजे 1 बजे इस टाइप से लाइट आती है ना, तो कभी कभी आरओ का जो पानी है ना वो ख़त्म हो जाता है। तो इसलिए मैं मम्मी से कह रही थी कि जो है उसको निकाल लो, तो उसमें पानी भर करके रख लिया करेंगे तो स्टोर रहेगा। चाय पीने के बाद मैं वापस से किचन में आ गई थी, तो आज बनानी थी भिंडी की भुजिया, और एक दिन और मैंने बनाया था ना करेले की कलौंजी, तो वही आज मुझे बनानी थी, और आम पन्ना। तो एक दिन और ना सेम यही कॉम्बिनेशन था, भिंडी की भुजिया, करेले की कलौंजी और आम पन्ना, यही कॉम्बिनेशन में लंच बना था, और आज भी इसी कॉम्बिनेशन में ही लंच बन रहा है। तो समर की यही सब्जियां ही होती हैं, भिंडी, परवल, करेला, और आम आता है तो आजकल आम पन्ना बन जाता है। मैंने तो एक दिन गुरम भी बनाया हुआ था, तो यही सारी सब्जियां ही होती हैं। और यहाँ पर ना मैंने ऑयल का डिस्पेंसर मंगवाया हुआ था ऑनलाइन, तो मैं एक दिन मम्मी को दिखा रही थी कि देखो मम्मी मेरे पास ऐसा ऑयल का डिस्पेंसर है, तो मम्मी ने बोला कि मुझे भी स्टील वाला चाहिए, मेरे लिए भी एक ऑर्डर कर देना। तो फिर मैंने मम्मी के लिए भी ऑर्डर कर दिया था, और ऑलरेडी यहाँ पर ना प्लास्टिक वाला था, लेकिन मम्मी को स्टील चाहिए था, तो इसलिए मैंने मम्मी के लिए भी ऑर्डर कर दिया था। तो अभी बस ये धुल गया था तो और सूख गया था, तो अभी मैं इसमें ऑयल डाल दूँगी। तो प्लास्टिक वाले में क्या होगा ना, जैसे जो यूज़ किया हुआ ऑयल रहता है ना, जो फ्राई वगैरह से बच जाता है, तो वो इसमें डाल दिया करेंगे, और जो फ्रेश ऑयल रहेगा वो स्टील वाले में रहेगा। साथ का साथ मैं यहाँ पर ना कलौजी का मसाला भी रेडी कर रही थी, तो उधर मैंने जीरा वगैरह सब जो जो भी उसमें पड़ता है, जीरा, कलौजी, सौंफ, मेथी, तो उनको भी मैं एक तरफ ड्राई रोस्ट करते जा रही थी, और दूसरी तरफ ना भिंडी की भुजिया भी बन रही थी। तो यहाँ पर मैं ना 2-2 3-3 काम एक साथ कर रही थी, और जब किचन पे होती हूँ ना तो फिर थोड़ा थोड़ा ना ऐसे डब्बे वगैरह भी सेट करना होता है, क्योंकि फिर हम ही लोग फैलाते हैं ना, तो वो चीज़ मम्मी को पसंद नहीं आती है। और आप देख सकते हैं ना बड़े वाले फ्रिज के ऊपर इतना सारा जो रखा हुआ है, तो ये अभी हम ही लोगों ने किया है, और जाने से पहले हम लोग इसको सब हटा कर के भी जाएंगे, क्योंकि फिर ये चीज़ें ना मम्मी को पसंद आती नहीं है, और फिर मम्मी को अकेले करना पड़ता है, तो उनका काम बन जाता है। तो ये सारा जो हमने रायता फैलाया हुआ है ना अभी, तो ये सब हम लोग फिर पूरा एक सा करके जाएंगे। इसीलिए ना फिर मम्मी बीच बीच आती रहती है किचन में, और कुछ कुछ सामान हटाती रहती है, तो मैं बोल देती हूँ कि अभी तुम बाहर जाओ यहाँ से, क्योंकि मैं जब तक हूँ तो चीज़ें फैलेंगी ही, और उनको पता भी है कि ये जब किचन में रहती है तो चीज़ों को फैला करके ही रखती है। लेकिन फिर जब लास्ट में जब खाना वगैरह बन जाता है ना, तो फिर मैं सारा कुछ ना साफ़ भी कर देती हूँ, लेकिन मम्मी को ये रहता है ना कि करते जाओ और साथ साथ क्लीन भी करते जाओ, उसको ऐसा लगा रहता है। तो अभी यहाँ पर मसाला वगैरह सब कुछ रोस्ट हो गया था, पीस भी लिया था, तो अभी मैं करेले के अंदर मसाला रख लूँगी। और ये वाला जो कलौजी बनता है ना, ये बहुत टेस्टी लगता है। तो ऐसे आप इस मसाले को किसी के भी साथ बना सकते हैं, भरवा टाइप का, जैसे कि परवल हो गया, भिंडी हो गया, आलू का भी बना सकते हैं। मैं तो बनाती हूँ परवल आलू सब में डाल करके। एवरीवन, गुड आफ्टरनून। और अभी 12:30 बज रहे हैं, और लंच पूरा मैंने रेडी कर दिया है, बस रोटियां सेकनी है। तो पापा गए थे सरसों वो करवाने के लिए, उसका तेल निकलवाने के लिए, तो अभी जस्ट वो आए हैं, तो अभी थोड़ा सा रेस्ट कर रहे हैं। तो फिर मैं थोड़ा देर से जा कर के रोटी सेकूँगी, तब तक मैंने सोचा कि चलो थोड़ा सा बात कर लिया जाता है। और बच्चे सारे खेल रहे हैं, और आज से ना मुक्कू को याद आ गया है, जैसे मुक्कू देहरादून में पापा आते थे और वो छिप जाती थी ना टेबल के नीचे, तो आज से उसने स्टार्ट किया है। यहाँ पर ना पापा को सब लोग ना बाबूजी बोलते हैं, थोड़ा सा पापा बुजुर्ग है ना, तो इस वजह से सब लोग पापा को ना यहाँ पर बाबूजी बोलते हैं। तो पापा जैसे ही है तो मुक्कू ने बोला बाबूजी आ गए छुपो, बाबूजी आ गए छुपो, और जाके डाइनिंग के टेबल के नीचे वो छुप गई। तो आज सब उसको ये चीज़ भी याद आ गई है। और गर्मी ठीक है, अभी उतनी ज़्यादा तो नहीं पड़ रही है, तो अभी तो फ़िलहाल ठीक ही है। और कल फिर हम लोग ना छुटकी को लेकर के डॉक्टर के पास गए थे, क्योंकि कल फिर उसे लूज़ मोशन वगैरह स्टार्ट हो गया था ना, और एकदम पतला दस्त उसको हो रहा था, तो फिर लगा कि इसके शरीर का पूरा पानी ही वो हो जाएगा अगर आज नहीं लेकर के जाएंगे। तो फिर कल शाम को फिर हम लोग उसे लेकर के गए डॉक्टर के पास में।
तो अभी जब से दवाइयाँ स्टार्ट हुई हैं तब से तो अभी ठीक ही है। अब देखते हैं कि कैसा रहता है क्या। और दोनों को ही, मुक्कू को भी सेम प्रॉब्लम हो रही है, मतलब मुक्कू को उतना ज़्यादा नहीं हो रही है, उसकी थोड़ी सी डिफरेंट टाइप की है, बट मोशन दोनों का ही ख़राब है। तो ग्राइप वाटर वगैरह है तो वो मैं मुक्कू को दे रही हूँ। सुबह में मैंने उसको थोड़ा सा हींग दिया था, तो अभी तो उसका भी कंट्रोल में, अब देखते हैं कैसे क्या रहता है। नहीं तो मेडिसिन तो है ही। फिर ये शाम का टाइम है और शाम को इतनी तेज़ ठंडी हवा चल रही थी ना कि हम लोग भी उड़ रहे थे, लग रहा था कि हम लोग भी उड़ जाएंगे, इतनी तेज़ आप लोग देख सकते हैं हवा चल रही थी। और सब लोग यहाँ पर बैठे हुए थे, सामने की आंटी लोग भी आ गई थी, वो लोग भी बैठी हुई थी। और मुक्कू को देखिए डर के मारे ऐसे मेरे से चिपकी हुई है, बिल्कुल भी नहीं है, ऊपर मुंडी कर रही है वो, इतना ज़्यादा तेज़ हवा चल रही थी और बहुत अच्छा भी लग रहा था। तो ये सब एंजॉय करने के लिए देहरादून में नहीं मिलता है, यहीं पर ये सारी चीज़ें, या तो फिर अपने गांव चले जाओ ना तो ये सारी चीज़ें वहाँ पर एंजॉय करने के लिए मिलती हैं। और यहाँ का जो माहौल है ना अभी थोड़ा थोड़ा ना गांव जैसा ही है, क्योंकि अभी यहाँ पर ज़्यादा घर नहीं बने हैं ना, तो आजू बाजू खेत है, खुला फील्ड है, ग्राउंड है, मैदान है, तो बहुत अच्छा लगता है। और मुझे ना सच बताऊँ तो ऐसा माहौल ना बहुत अच्छा लगता है। मैं तो नहीं चाहती कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा घर बने, लेकिन जिनका प्लॉट है वो तो घर बनवाएंगे ही अभी, और बन भी रहा है, आप लोग देख भी सकते हैं। तो बस अभी यहीं पर मैं अपने वीडियो को एंड करूँगी। तो अगर मेरा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ एक लाइक कर देना, न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलूँगी आपसे अपने नेक्स्ट ब्लॉग में। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।